अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा नई बस्ती आठवड़ी बाजार आनंद कृषि केंद्र, जहां आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के हाथों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन होने जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी किसान समृद्धि केंद्र है, 1,25,00,000 के आसपास वो दुकानें हैं किसान समृद्धि केंद्र। उसमें से एक दुकान बडनेरा के अंदर मिली है जवाहर जी गांव को। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं ये कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र है और आनंद कृषि केंद्र के नाम से बडनेरा शहर के अंदर मशहूर है। और सभी यहाँ पे किसान लोग पहुँचे हैं और हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी यहाँ मौजूद है। और कुछ ही समय के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को आज संबोधित करेंगे और जो किसानों की स्कीमें, जो किसानों के फ़ायदे की चीज़ें जो आज मतलब उपलब्ध करवाएंगे, होने जा रहा है। तो हमारे बडनेरा के अंदर जवाहर जी गांव की दुकानें, आनंद कृषि केंद्र, सुदर्शन जी गांव के बड़े भाई है और छोटे भाई है और ये आनंद कृषि केंद्र है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी कुछ ही समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पूरे हिंदुस्तान के किसानों को संबोधित करने वाले हैं। उसी को देखते हुए आनंद कृषि केंद्र की ओर से यहाँ बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है और सीधा जो लाइव वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर दिखाएंगे वो यहाँ बडनेरा के अंदर उसको प्रकाशित किया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1,25,00,000 के आसपास दुकानें हैं प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र की। उसमें से एक दुकान बडनेरा के अंदर मिली है। तो मैं अंदर दिखाना चाहूँगा आपको, अंदर आके देख सकते हैं और अंदर की पूरी लोकेशन लेते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा तो उसको थोड़ा स्टॉप करके पीछे बैक। ये देख सकते हैं हम अंदर पहुँचे आनंद कृषि केंद्र, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो भाषण होगा, जो बताएंगे किसानों के बारे में, तो यहाँ पे लाइव दिखाया जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से महाराष्ट्र प्रदेश के बीजेपी प्रवक्ता शिवराज जी कुलकर्णी, लता देशमुख जी, सतनाम कौर हुड्डा, टेकचंद केसवानी, उमेश नीलगिरे, विश्वजीत डुमरे, किशोर भाऊ जादव, राहुल जादव, बडनेरा शहर के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र डोबड़े, नरेश धामाई और सभी यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ पहुँचे हैं। हमारे अमरावती से स्पेशल में पहुँची हैं लता जी देशमुख। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से। और अभी कुछ ही समय के अंदर ये प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसकी लोकेशन पूरी हम लेके आप तक पहुँचाते हैं। जे काही लाईव्ह टेलिकास्ट होणार आहे त्या सर्व आपण मोदीजींचा जो पूर्ण कार्यक्रम आहे तो लाईव्ह टेलिकास्ट शेतकऱ्यांपर्यंत त्यांचा संदेश पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहोत। तर त्या संदर्भात जमलेल्या सर्व मान्यवरांचे तसेच उपस्थित गण यांचे मी मनापासून आणि शब्दसुमनाने स्वागत करतो। आणि कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करण्या अगोदर थोडा आपण एक स्वागत उत्सवाचा कार्यक्रम करून घेऊ। तर सर्वप्रथम इथे जमलेल्या भक्तांचं मी स्वागत करतो आणि लागलीच आपण स्वागत उत्सवाला कार्यक्रम सुरुवात करू। सर्वप्रथम मी निवेदिताताई चौधरी यांचं स्वागत सतनामजी को या करतील। सुरे भाऊ भारतीय जनता पार्टीच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष लताताई देशमुख ती वाटते। आमच्या नगरसेविका वंदनाताई हरण, नगरसेविका रेखाताई भुतळा यांचं स्वागत। आमचे मंडल अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र ढोबळेजी भाजपचे दुसरे डोंबरेंचं स्वागत।
मोदीजी यायच्या आधी करा आपण एक काम करू आता, तुम्ही या जेव्हा भाऊ इकडे अरुण भाऊ तुम्ही दोघं जण इकडे या. इकडे या. केला होता. पावसाच्या मर्यादा होत्या. दादा हे स्टार्ट कर हे जे केंद्र आहे स्टार्ट कर हे केंद्र मोदीजी जॉईन झाले थांब रे, 2 मिनिटं सांग. 2 मिनिटं थांब. टाका आधार कार्डचा या केंद्रावर आहे आणि तशी सामाजिक क्षेत्रामध्ये बसलेल्या दान परिवार कडू म्हणजे आनंद परिवार जो आहे सुरेश भाऊ दान अरुण भाऊ कडू हे त्रिकूट हे बसलेल्याचे फलस आहे. त्याच्यामुळे सुनील भाऊ मंगेशजी लताताई तुम्हाला तिघांना विनंती करतो का लोकांचं स्वागत करा. आपण माझ्याच असं नाही इकडे या. मोबाईल याच्यात होते बरोबर निघाले का तुम्ही निघाले ऊपर देखो आप उसको दोनों हाँ ऐसा टीवी चालू होनी चाहिए वो ओरिजिनल लगना चाहिए. नाही आहे आणि तसं हे पण आहे ना. चलो चाय पीएंगे ना आनंद ला रहे हैं चाय आओ और यहाँ इधर आ जाओ. पानी है ना भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सूरों की, वीरों की, मोरों की, धोरों की और मातृभूमि पर अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों की पावन धरा राजस्थान के सीकर में आपकी अभिनंदन और स्वागत है। आपका यहाँ आना हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है और आपकी उपस्थिति ने हमको समृद्ध किया है। सकारात्मक राजनीति को नवीन आयाम प्रदान करने वाले व भारत की प्रतिष्ठा और परंपरा को वैश्विक स्वरूप प्रदान करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा।
चाहूंगा माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार को, कि वे प्रधानमंत्री जी को राजस्थानी आन बान व शान का प्रतीक साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार आपका। माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब अनुरोध करना चाहेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे पधारें और अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके प्रिय और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मिश्रा जी, 25,000 किसान समृद्धि केंद्र से वर्चुअली जुड़े अन्नदाता किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देश में सभी वादों से ऊपर उठकर विकासवाद की एक नई राजनीतिक विचारधारा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ावा दिया है, जिसके फल देश के नागरिकों को विकास की सौगात के रूप में मिल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान राज्य और देश को बहुत सारे विकास के उपहार दे रहे हैं, यहाँ हम सब के बीच में उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण देश को 3 दशकों के अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति मिली है, जिसकी सकारात्मक चर्चा न केवल देश में है बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी है। भारत को ज्ञान की महासत्ता बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान राज्य के 6 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश हो गई है, जिससे देश के नौजवानों को शिक्षा और उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, साथ में रोजगार भी सृजन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने और किसानों का सम्मान करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। पिछले 9 वर्षों में कोई ऐसा महीना नहीं होगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सक्षम बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कोई अच्छा कदम ना उठाया हो। आज प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर यहाँ आए हैं। आज पीएम किसान स्कीम के तहत 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधा 17,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के रूप में भुगतान किया जाएगा। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के किसानों की सेवा में 1,25,000 प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जहां से हमारे किसान के कारण लंबे समय तक पौधे को पोषण मिल पाता है और इस यूरिया में सल्फर कोटिंग होने से फसल को सल्फर का भी पोषण मिलता है, जिसके कारण यूरिया का इस्तेमाल कम होगा और शुभ अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हम सबके प्रिय नेता भारतवर्ष के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख मांडविया जी, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री बीडी कल्ला जी, प्रसादी लाल जी, हमारे सांसद सीपी जोशी साहब, काशवा जी,
सुबेदार सरस्वती जी, नरेंद्र कुमार जी, उदय आजना जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे राज्यपाल महोदय और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारीगण, सभी उपस्थित सज्जनों, आज फिर एक बार हमारे कृषि के इतिहास में ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपया जारी किया जा रहा है। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में होंगे 5 मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर और सीकर व केंद्रीय विद्यालय तिमरी जोधपुर का बटन दबाकर लोकार्पण करें। इसके साथ ही एक लघु फिल्म का प्रसारण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। देश के कोने-कोने में स्थापित किए गए एम्स संस्थान एवं नए मेडिकल कॉलेजों से गंभीर बीमारियों में उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है और विश्व का सबसे व्यापक और सफल कोविड टीकाकरण अभियान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही और सीकर में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन 5 मेडिकल कॉलेजों में तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और कुल 1900 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही MBBS की कुल 500 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारां, जैसलमेर और टोंक में किया जा रहा है। 2 सेक्शंस होंगे जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार का ये उत्कृष्ट प्रयास है। आज भारत विकास की एक अभूतपूर्व अद्वितीय यात्रा का साक्षी है। गत 9 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों के योगदान से हमारा कृषि क्षेत्र भी इस विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। किसानों के हितों के लिए समर्पित भारत सरकार ने मिट्टी की जांच और सिंचाई से लेकर खाद तक, बीज और बीमा से लेकर बाजार तक, क्रेडिट कार्ड से लेकर सम्मान निधि और FPO से लेकर किसान समृद्धि केंद्र जैसी कई पहलों से हमारे अन्नदाता को लगातार मजबूती दी है। आज किसानों के जीवन को और आसान बनाने, किसानों को और अधिक समृद्ध बनाने और हमारी कृषि व्यवस्थाओं को और आधुनिक बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री
श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, अन्य सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और अन्य सभी महानुभाव, और आज इस कार्यक्रम में देश के लाखों स्थानों पर करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हैं। मैं राजस्थान की धरती से देश के उन करोड़ों किसानों को भी नमन करता हूं और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई बहन भी आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। खाटू श्याम जी की ये धरती देश भर के श्रद्धालुओं को भरोसा देती है, एक उम्मीद देती है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज भी देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया बोर्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहाँ के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहाँ किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे।
लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और सारे राजस्थान को इन अनेक विध नई सौगात के लिए देश के किसानों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को विकसित करके उनको समर्पित करने के लिए मैं आज हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चार चांद लगाए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय पधारे हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत हमारी स्वागत अभिनंदन। पदाधिकारी आप सबने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आयोजन में उपस्थित होकर आज के इस प्रधान काड़े सर, सुनील भाऊ, उदाताई और हमारी पूर्व नगर सेविका, पूर्व नगर से सुनील भाऊ और सभी व्यापारी, हमारे मित्रगण उमेश भाई नीलगिरे, विशुभाऊ डुमरे, किशोर यादव, आप सभी ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। आपका आनंद खुशी के अंदर की ओर से धन्यवाद देता हूं। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल ने पूरी लोकेशन दिखाई है आपको प्रधानमंत्री किसान समुद्र की, और प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1,25,000 के आसपास किसान समुद्र केंद्र का उद्घाटन किया और यह प्रोग्राम आनंद खुशी केंद्र में रखा गया था। तो मैं चाहूँगा दो शब्द प्रदेश महिला सचिव से लता जी देशमुख, दो शब्द। आज प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पूरे भारत देश में 1.25 लाख किसान केंद्र शुरू हुए हैं और इसका आज ओपनिंग राजस्थान में सीकर गांव में हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके हस्ते हुआ है। और सभी देश भर में किसान समृद्धि योजना ये अभी सभी केंद्र में शुरू है और इस केंद्र का यह मतलब है कि किसानों को हर जगह अलग अलग जगह से, जैसा उनका बियाना है, खत है, फवारनी है और उनको लगने वाले कोई औजार है, वो अलग अलग जगहों से उनको लेना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री ने, उनकी इतनी दूरदृष्टि है कि किसानों के हित में उन्होंने ये सभी एक ही जगह मिलना चाहिए उनको, और उनकी जो समस्या है उनका मार्गदर्शन भी ये केंद्र से उनको मिलेगा। आणि किसान समृद्ध रहेगा तो हमारा सब भारत देश समृद्ध होगा। यह हमारे देश के पंतप्रधान इनकी राय है और मैं सम्माननीय पंतप्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और किसान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद जी। कार्य है बडनेरा शहर के अंदर शिवराज जी के, और हमने देखे इसके पहले भी कि बडनेरा शहर के अंदर किसी भी समाज का व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, उनका मसला हल होता है, जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉल्व करते हैं। उसी तरह हमारे जुड़े हैं शिवराज भाऊ कुलकर्णी, बीजेपी प्रवक्ता महाराष्ट्र प्रदेश। मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं और उनके आभार भी व्यक्त करता हूं। जब से प्रधानमंत्री जी 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना पदभार संभाला है, तब से किसान, गरीब और मजदूर इन लोगों को लक्ष्य बनाकर उनके जीवन में समृद्धि आए, उनके जीवन में अच्छे दिन आए, इसलिए मोदी जी कार्यरत है। आज किसानों के खातों में सीधे पैसे डाले गए हैं। उसके साथ साथ ये किसान समृद्धि केंद्र का भी देश भर में सभी जगह पर ये समृद्धि केंद्र शुरू हो रहा है और इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। उनकी बहुत सारे समय पे फसगत होती है, उनके साथ कोई मिचोले, दलाल, ये सब लोग जो है उनको तकलीफ देते हैं। तो इसी सभी बातों पर नियंत्रण करने के लिए मोदी जी ने ये समृद्धि केंद्र खोला हुआ है। ये किसानों के जीवन में बहुत हितकारक रहेगा। बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन आज मोदी जी ने किया है, तो मोदी जी अभिनंदन को पात्र है और सभी किसान जो है उन किसान भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ में ये हमारा बडनेरा का जो आनंद कृषि केंद्र है, आपको मालूम है मुख्तार भाई, आप हरदम उनके परिवार को भी जानते हैं। ये परिवार सभी के काम में आने वाला आनंद परिवार है। तो आनंद परिवार में बडनेरा में इसका उद्घाटन भी बड़े ज़ोरों शोरों से पिछले साल किया था और आज भी मोदी जी का संदेश सुनाने के लिए बड़ी संख्या में, पानी होने के बावजूद, बारिश होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान और सभी उनके जितने भी ग्राहक हैं वो सभी यहाँ पर आए थे। तो मैं आनंद परिवार को भी बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाऊ।
ये थे महाराष्ट्र प्रदेश के बीजेपी पर्यवेक्षक शिवराज कुलकर्णी और आनंद कृषि केंद्र में आयोजन किया गया था। हमारे सुदर्शन जी गांग के छोटे भाई है जवाहर जी गांग, उन्होंने आयोजन किया था आनंद कृषि केंद्र नए बस्ती बडनेर के अंदर। हमने पूरी लोकेशन आप तक पहुंचाई है और अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बढ़ने को लीड करता है। हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।